नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको कर्क राशि के वर्तमान ग्रह गोचर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कर्क राशि की नौकरी के मामले में उम्मीद बनती है आने वाले समय में उनको नौकरी मिल जाए, अप्रैल के उतार में मिले चाहे मई के महीने में। पर दोस्तों, आज के दिन कर्क राशि वाले जातक कोई महत्वपूर्ण निर्णय करेंगे, कोई महत्वपूर्ण फैसला करेंगे। अब ये फैसला कर्क राशि के लिए कैसा होगा, ये तो उनकी कुंडली के ऊपर तय है। पर दोस्तों, इस समय कोई कठोर डिसीजन कभी कभी करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज 16 अप्रैल है और कर्क राशि की ऐसे अलग ढंग की समस्याएं अभी देखने को मिल रही होगी। कोई कर्क राशि वाला जातक है जो संतान के कारण के उपद्रवी होने के कारण, बिगड़ने के कारण थोड़ा सा दुखी है। कोई कर्क राशि वाला जातक है जो अपने यानी कि रिलेशनशिप के कारण थोड़ा सा परेशान है। कठोर डिसीजन इसमें कभी कभी करने पड़ते हैं। इस प्रकार के अलग ढंग के योग है। इसमें एक शक्ति कर्क राशि के पीछे पड़ी हुई है। कोई दुष्ट व्यक्ति उनको परेशान कर रहा है, उनको दबा रहे थे लोग और उनको दबाकर परेशान कर रहे थे। पर दोस्तों, अब आने वाला समय कर्क राशि के लिए उम्मीद वाला बनता है। मैं ना नहीं करूंगा, पर कर्क राशि वाले जातक के लिए एक उम्मीद है कि आने वाले समय में वो बल प्राप्त करेंगे और बल प्राप्त कर कर कोई ना कोई विशेष चीज उनके हाथ लगेगी, बलवान हो जाएंगे वो। अभी तक बलवान नहीं थे, अभी तक कमजोर थे, उनको पिंजरे में बंद कर कर ताला लगा दिया गया था। तो दोस्तों, ये एक देवबाधा थी जिसकी वजह से कर्क राशि को लेने के देने पड़ गए थे। अभी कर्क राशि को, अभी तक कर्क राशि की बाधा हुई होगी कोई ना कोई अलग अलग प्रकार की। किसी को नौकरी से हटा दिया, या मान लीजिए किसी को नौकरी से नहीं हटाया था तो उनके ऊपर बड़े लोगों ने फैसला सुना दिया कि आप बुरे हो, आप इस प्रकार के व्यक्ति हो। तो इस प्रकार का योग रहा था। अब थोड़ा ऐसा लगता है कि अप्रैल के उतार में, मई के महीने में कर्क राशि के थोड़े कार्य बनने चाहिए और उनको बल प्राप्त होगा। उनको कोई दबा नहीं पाएगा आसानी से। अगर दुष्ट व्यक्ति दबा रहा है, पीछे पड़ा हुआ है, परेशान कर रहा है, ऑफिस के अंदर मान लो कोई दुष्ट व्यक्ति है, आपके कार्य स्थान पर है और ऐसे भी आपको परेशान कर रहा है, तो दोस्तों वो अब आपके लिए थोड़ी समस्या कम हो जाएगी उस मामले में, क्योंकि आपको बल प्राप्त हो रहा है ना, तो इस वजह से आप बलवान हो जाओगे, वो हारेगा थोड़ा। तो इस प्रकार की स्थिति है दोस्तों, इसको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए जरूर। आज 16 अप्रैल है, तो इस समय कर्क राशि वाले जातक कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण यानी कि कदम या फैसला उठा सकते हैं इस समय। यानी कि अब दोस्तों, राहु भी अपनी राशि छोड़ रहा है। राहु, तो दोस्तों, कर्क राशि के ट्रांसफर के योग चल रहे हैं अभी, स्थानांतरण के, और स्थानांतरण के योग है, ना नहीं करूंगा मैं। पर दोस्तों, आने वाले समय में उनके कामकाज, नौकरी, करियर के मामले में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलेगी। हो सकता है कि उनका यानी कि तबादला हो जाए या मनचाही स्थिति मिल जाए। ये ध्यान रखना चाहिए। ये योग चला था, अभी भी चला है, ट्रांसफर के योग काफी समय से चल रहे हैं कर्क राशि के। तो ये ध्यान रखना चाहिए, ट्रांसफर के योग चले थे कर्क राशि के और अभी भी है, इसमें तबादला होता है। पर अब जो कर्क राशि का समय आ रहा है वो थोड़ा बलवान है। ये जरूर है कि कुंडली के हिसाब से इसको देखना चाहिए। इसमें आपको एक प्रकार से यानी कि मान लो युद्ध की स्थिति तो है ही कर्क राशि के लिए, यानी कि लड़ाई तो करनी पड़ रही है। पर लड़ाई में कमजोर थे, पिंजरे में बंद कर दिया गया था। अब पिंजरे में बंद नहीं कर पाएगा कोई। अब आपको भी बल प्राप्त होगा। तो कर्क राशि के ऐसा अलग ढंग का योग आया हुआ था है। आज 16 अप्रैल है और 16 अप्रैल को हो सकता है कि कर्क राशि वाले जातक कोई यानी कि महत्वपूर्ण फैसला करे, संतान से रिलेटेड, अपने से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड या और भी चीजों से रिलेटेड। जरूरी नहीं है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि के लिए इस समय 16-17 अप्रैल को महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं, वो थोड़ा कठोर डिसीजन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए उम्मीदें बनती है, ना नहीं करूंगा मैं।
आने वाले समय में। हाँ, दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, आपका परिवेश और वातावरण बदलता है इसमें, ये नहीं कहूंगा मैं। आप जहां पर रह रहे थे, अचानक ऐसी जगह आ गए जो है परिचित हो, भाई ये इस जगह को हम पहचान ही नहीं रहे, इस जगह पर आके बैठ गए हम, तो ऐसा योग है ये। इसमें क्या है कि वातावरण ही बदल जाता है, कभी कभी अनजाने में बदल जाता है, कभी कभी जानबूझकर बदल जाता है। ये क्या है कि इस प्रकार का योग ये देव बाधा कहलाता है। तो ये चला था और इसमें अभी भी ये बना हुआ है, मिटा नहीं है, अप्रैल के उतार में भी। पर ये ध्यान रखना चाहिए, अब थोड़ा ये कमजोर हुआ है, तो इसकी वजह से कर्क राशि वाले जातक के लिए उम्मीदें बनी है कि उनको नौकरी या कामकाज के मामले में उन्नति मिले और कोई महत्वपूर्ण जॉब भी मिल जाए। आने वाले समय में जॉब मिल जाए, कोई बढ़िया जॉब भी मिल सकती है, गई हुई नौकरी प्राप्त हो सकती है, कोई बल प्राप्त हो सकता है, दुष्ट व्यक्ति परेशान करने आ रहा है तो वो भाग सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी दोस्तों। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप लोगों पर। तो दोस्तों जो व्यक्ति, तो मित्रों कर्क राशि वाले जातक के लिए उम्मीदें बनती है, ना नहीं करूंगा मैं, बस यही कहूंगा मैं कि कर्क राशि वाले जातक को यानी कि थोड़ी बहुत वो जो जंग थी, जो लड़ाई थी, वो करनी पड़ रही है उनके एक प्रकार से अलग अलग मामलों, किसी के यानी कि अलग अलग कर्क राशि वाले जातक के अलग अलग योग बना है। कठोर डिसीजन और कठोर फैसलों का योग तो कर्क राशि के बना ही था, और ये भी अब भी आया है दोस्तों। कोई कर्क राशि वाले जातक दौड़ रहा है अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए, और वो बंधा हुआ है, उसको जकड़ा हुआ है। यानी कि ये इस प्रकार का अलग ढंग का योग चला था, जिसकी वजह से वातावरण बदल गया और परिस्थितियां चेंज हो गई सारी, और अलग ही जगह जाके बैठ गए हो। तो ये ऐसा योग चला था, किसी के चला था, किसी कर्क राशि वाले जातक के, किसी के नहीं चला था। तो ऐसे अलग अलग, किसी के ज्यादा चला था, किसी का कम चला था। तो ऐसा योग चला था कर्क राशि वाले जातक का, जिसमें वातावरण और परिस्थितियां बदल गई उनके लिए। आज 16 अप्रैल को हो सकता है कि वो कठोर डिसीजन करे, कोई 16-17 अप्रैल को कोई महत्वपूर्ण निर्णय करे। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कर्क राशि के लिए अब आशा बनती है कि उनको जीत मिले, वो कोई ना कोई सफलता प्राप्त करे, इस प्रकार की उम्मीदें उनके लिए है। और मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, हम ये महसूस करें, हमको ये ज्ञान प्राप्त हो कि हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, जो अज्ञान यही तो है कि हमको अनुभव नहीं हो पाता, हमको इस चीज का आनंद प्राप्त ही नहीं हो पाता कि हम उस परमात्मा के अंश है। तो दोस्तों सभी में है उसका अंश, आप सभी में उनका अंश है, ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता, तो ध्यान रखना चाहिए, आपके ऊपर उनकी कृपा हो।